प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचकर देश को 22वें एम्स की सौगात देने वाले हैं। कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा में खासा उत्सव का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा को मिलने वाला है, खासकर दक्षिण हरियाणा को हर कोई, क्योंकि चुनाव अगले जल्द ही चुनाव में जाना है। ऐसे में जिस तरह से शिलान्यास किया जाना है, और खासकर रेवाड़ी के बावल विधानसभा के माजरा गांव में कहीं ना कहीं चार ओर तैयारियां चल रही हैं। और तमाम, क्योंकि 2015 में खुद सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के अनुरोध पर घोषणा की गई थी, और उसका कहीं ना कहीं आज परिणाम हुआ कि इस शिलान्यास होने जा रहा है। हम हमारे साथ खुद बावल के विधायक सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद है। उनसे ही जानेंगे आखिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और जो क्षेत्र की जनता है किस तरह से उसको लाभ मिलने वाला है। सर, क्या कहेंगे, कितना बड़ा प्रोजेक्ट? देखो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आज पूरे हरियाणा के अंदर और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा के अंदर लोगों में बड़ी खुशी है कि एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है। और ये बड़ी लंबी और मांग थी हमारी। और इसके अंदर क्या है कि शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो मनीठी के अंदर हमने जगह देखी थी, लेकिन मनीठी की जो जगह थी वो फॉरेस्ट ने ऑब्जर्वेशन लगा दिया। और उसके बाद हमने कई गाँवों से बात की कि भाई अगर ज़मीन मिल जाए तो वहाँ बनाया जाए। तो माजरा के गांव वालों ने आखिर में अपनी सहमति जताई कि भी हम ज़मीन देंगे, और माजरा के गांव के लोगों ने ये अपनी ज़मीन दी और तब जा कर के ये हमारा प्रोजेक्ट सिरे चढ़ा। तो मैं माजरा के गांव वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपनी जगह दी। और उस प्रोजेक्ट की जगह क्या है कि कई किसान थे, तो गांव में कई किसानों को मनाने में भी समय लगा। एक आदमी की ज़मीन होती है तो आदमी समय पर जल्दी दे देता है, लेकिन मान लो 50 आदमी है तो उनको मनाने में, उनके हिस्सेदारी में, तो इस तरह से काफ़ी समय इस में लग गया। लेकिन सरकार की नीयत में कभी भी खोट नहीं था। सरकार चाहती थी कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और आज जब सारी समस्याएं ख़त्म होगी उसके बाद इसका टेंडर हुआ और टेंडर होकर वर्क अलॉट भी हो गया है और वहाँ पर चारद्वारी का काम भी चल रहा है। तो आज 16 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस दिन इसका शिलान्यास होगा और इसके लगातार इसका काम चालू रहेगा। डॉक्टर साहब, हरियाणा के रेवाड़ी में भी बावल विधानसभा में इतनी बड़ी सौगात मिला। आपका विधानसभा क्षेत्र है, लगातार 2 बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं लगातार आप इसके लिए प्रयासरत थे। देखो, बिल्कुल हम शुरू से हमने शुरुआत की, हमारा विचार आया और उस विचार को हमने माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी से साझा किया। और फिर जब हमारे बावल विधानसभा की जो रैली थी बावल के अंदर, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी। और उसके बाद सभी लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी प्रयास किए पूरे, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद जा कर के ये एम्स का सिरे चढ़ा। डॉक्टर साहब, आप खुद चिकित्सक रहे हैं, लंबे समय तक आपने सेवाएं भी दी हैं। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है एक चिकित्सक होने के नाते कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस मिलना, वो भी एक दक्षिण हरियाणा के एक छोर पर, किस तरह का लाभ मिलने वाला है, लोग जाने, और किस तरह का इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा? देखो, ये जो हमारी एम्स आएगा तो इससे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो तो मिलेंगी, जो स्वास्थ्य लाभ है वो तो मिलेगा ही। उसके साथ साथ पूरे हलके के अंदर रोज़गार भी उत्पन्न होंगे, और रोज़गार के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको जो हमारी मेडिकल से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, जैसे MBBS है, आपकी BSc नर्सिंग है, आपकी फार्मेसी है, या आयुष विभाग की जो क्लासें हैं वो सब यहाँ लगेंगी। और हमारे आसपास के क्षेत्र को बच्चों को लाभ मिलेगा, कहीं दूर ना जाना पड़े। तो काफ़ी इस क्षेत्र के अंदर विकास होने वाला है, क्योंकि एम्स कोई छोटी चीज़ नहीं है, एम्स बहुत बड़ी संस्था है। और जब एम्स यहाँ आएगी तो इस पूरे क्षेत्र की कायाकल्प होने वाली है। कहीं ना कहीं रोजगार की भी संभावना रहती है। रोज़गार उत्पन्न होंगे इसमें, तरह तरह के रोज़गार होंगे, चाहे वो अपना परचून का हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो किराए के मकान वगैरह का हो, दूध का हो, सब मतलब सब तरह के मतलब आपको रोज़गार वहाँ मिलेंगे और इस इलाके का मतलब भविष्य उज्जवल होगा। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से आपने बताया कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 16 तारीख का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का भव्य आयोजन होने वाला है? क्योंकि बताया भी जा रहा है कि तमाम प्रसारण किया जाएगा, तमाम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हेडक्वार्टर पर जो BJP कार्यालय है, तो किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखो, इसका जो थीम है विकसित भारत विकसित हरियाणा, तो उसके तहत पूरे हरियाणा के अंदर सभी विधायकों को या हमारे जो चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं उनको भी कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर
एक एलईडी लगा कर 2-3 हज़ार आदमी इकट्ठे करके उनको इस प्रोग्राम को दिखाना चाहिए, ताकि पूरा हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन सके, उनके विचार जान सके। इस तरह का भी प्रोविजन किया गया है। पिछली सरकारों में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई रेवाड़ी लड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो नहीं मिल पाया। एक चिकित्सक होने के नाते आपने इसकी कहीं ना कहीं एक सोच रखी और आज वो फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह से जवाब माना जाए कि जिस तरह से, क्योंकि विकसित भारत और विकसित हरियाणा इसकी थीम रखी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी यही है। बिल्कुल। देखो, मुझे बहुत खुशी है कि भाई मेरे क्षेत्र में ये आ रहा है, और हम डॉक्टर होने का भी हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम इसको सोच सके। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और हमारे हल्के के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हल्के में ये एम्स बड़ी संस्था आ रही है। डॉक्टर अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है। ठीक उससे पहले दक्षिण हरियाणा में, वो भी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, प्रधानमंत्री मोदी का आना, क्योंकि 2014 से पहले भी वो रेवाड़ी पहुंचे, तो एक लक्ष्य भी रखा गया 400 पार। क्या कहीं ना कहीं उसका भी आगाज यहाँ से होने वाला है? देखो, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रहा है, और यहाँ से लोकसभा के चुनाव की शुरुआत भी कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। और रेवाड़ी में जैसे 2013 में आए थे, इसी तरह चुनाव से पहले यहाँ ये प्रोग्राम है, तो इसका भी एक विशेष महत्व देश के प्रधानमंत्री जी के दिमाग में रहता है कि मैं प्रधानमंत्री जब बना उससे पहले रेवाड़ी आए थे, और आज भी हम रेवाड़ी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी ने प्लस 400 प्लस का जो नारा दिया है, वो बिल्कुल पूरा होने वाला है, क्योंकि पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतलब झुकाव हो रहा है। और हर कार्यकर्ता, हर हिंदुस्तानी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, राम मंदिर, धारा 370, कई बड़े बड़े फैसले लिए, जीएसटी, तो ये लोगों ने देखा कि भाई जो गरीब आदमी के साथ जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है पार्टी का, कि गरीब आदमी को कैसे ऊंचा उठाया जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी घर घर जाकर लाभ देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अभी विकसित भारत की यात्रा जो शुरू हुई, उसके अंदर हर गांव में जा कर के उनको उनकी जो भी सुविधाएं थी उनको घर जाके दी। तो ये लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफ़ी खुशी है, और काफ़ी मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, गली नाली तमाम इस तरह की बातें आती हैं कि हम ये काम कराया तो विकास हो रहा है। एक सोच एम्स जैसी संस्थान है, तो बतौर डॉक्टर बनवारी लाल, क्योंकि चुनाव में अगले साल आपने भी अभी जाना है, कुछ महीनों बाद ही आपको भी, आप किस तरह से देखते हैं कितना लाभ मिलने वाला है? देखो, बिल्कुल, जब कोई अच्छी संस्था आती है तो उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। अभी जैसे आपने कहा कि सड़कें हैं, गलियां हैं, नाली, ये तो देखो बनती रहती, टूटती रहती, इनको कोई विकास में नहीं गिना जा सकता। विकास होता है एक शिक्षा एक विकास की पहली सीढ़ी है। और शिक्षण संस्थान हमारे अगर यहाँ होंगे और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये देश आगे बढ़ेगा, ये समाज आगे बढ़ेगा। और उस दिशा में हमने हमारे यहाँ जो पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज 1995 में जिसकी नींव रखी थी, उसको भूल गई थी पिछली सरकारें। हमने 2015 में जिस दिन बावल आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, रैली के अंदर घोषणा हुई, और वहाँ उसकी बिल्डिंग भी बनी, और आज 2018 में उसकी हमने क्लासें शुरू कर दी थी। इसी तरह एग्रीकल्चर कॉलेज, जो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज था यहाँ, वो भी 1995 में ही उसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 2015 तक किसी ने नहीं देखा। हमने जब बावल आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ हमने मांग रखी, और आज आप वहाँ जाकर देखो कितना अच्छा कॉलेज का कैंपस है। आपका गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल हैं, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है। इतना सुंदर कैंपस आज बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर है। और वहाँ पहले बीएससी शुरू हुई थी, अब वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी चलती हैं। इसी तरह हमारा महिला कॉलेज, हमारे यहाँ कोएड कॉलेज पहले ही था, लेकिन हमने यहाँ महिला कॉलेज भी और बनवाया, ताकि हमारी लड़कियों को दूर ना जाना पड़े। इसी तरह पाली महिला कॉलेज बनवाया हमने लड़कियों के लिए, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े। और ईएसआई हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, जो कंपनियाँ ज़्यादा हैं, तो ये हमारे बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके परिवार वालों को जो हेल्थ सुविधा मिले, उनको हेल्थ सुविधा मिले, उसके लिए हमने 150 बेड का हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल भी यहाँ बनवाया। वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। और बहुत से विकास कार्य, पानी की जो समस्या थी, उसके लिए हमने सारे क्षेत्र के अंदर नहरी स्कीम के साथ जोड़ा, ताकि आने वाले समय में पानी की दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है, ये डार्क जोन में है, और डार्क जोन होने की वजह से पानी की बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब हमने सारे क्षेत्र को
खासकर दक्षिणी हरियाणा जो डार्क जोन में है, इसमें काफ़ी काम किया है। वैसे तो पूरे हरियाणा में काम किया है, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि पानी नीचे था, तो हमने ये कनाल बेस स्कीम शुरू की। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आरोप लगते थे तब पिछली सरकारों में कि जिस जिले से मुख्यमंत्री होते थे वहीं तक विकास करे, रोहतक में तमाम बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आए, लेकिन दक्षिण हरियाणा में कभी इस तरह का बड़ा संस्थान नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं एम्स उसका भी जवाब है और कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होगा और सूरत बदलने वाली होगा दक्षिण हरियाणा की। देखो, बिल्कुल पिछली सरकारों में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई जहाँ का मुख्यमंत्री वहीं के विकास होते थे, वहीं के बच्चे नौकरी लगते थे, लेकिन आज हमारी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा दिया था उसको साकार करके दिखाया है। आज पूरे हरियाणा के अंदर समान विकास हो रहा है और समान बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज हरियाणा के अंदर योग्यता के आधार पर बच्चों को नौकरी मिल रही है। और हमारे क्षेत्र में खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आज हर भर्ती के अंदर बहुत बच्चे हमारे लगे हैं। कल भी रात में जो हमारा एक दिन का प्रवास था गांव के अंदर, तो मेरा बासदूदा के अंदर था, तो मैंने वहाँ गाँव वालों से पूछा भाई कितने बच्चे लगे ग्रुप सी में, तो उन्होंने कहा हमारे 10 बच्चे लगे। तो एक एक गाँव में 10-10 बच्चे लगे, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं मनोहर सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जाए इसको। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनोहर सरकार ने जो ये योग्यता के आधार पर और बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी देने का काम किया, बहुत अच्छा सराहनीय काम। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि जिस तरह से पिछली सरकारों में भेदभाव किया गया, मनोहर सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी लगने से लेकर तमाम विकास कार्य कराए जा रहे, दक्षिण हरियाणा में एम्स आना भी इसी का प्राय है। ऐसे में कहीं ना कहीं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दक्षिण हरियाणा की सूरत बदलने का काम भी करेगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।